सोनम और सिया की गुत्थी अभी सुलझी नहीं थी कि नई मुंबई से उसी तर्ज पर एक घटना सामने आई है, जहां पर एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिल करके सबसे पहले अपने पति की हत्या करती है और उसके बाद कटर से उसके शरीर के 3 टुकड़े काट करके जंगल में फेंक देती है। आइए देखते हैं विस्तार से यह रिपोर्ट। मुंबई से सटे नवी मुंबई के एरोली से आने वाले इस सनसनीखेज वारदात वाली खबर ने रिश्तों पर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। 11 महीने से लापता एक शख्स की गुमशुदगी का मामला अब हत्या की सनसनीखेज साजिश में बदल चुका है। पुलिस के मुताबिक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की, शव के 3 टुकड़े किए और सबूत मिटाने के लिए जंगल में फेंक दिया। ये मामला नवी मुंबई के एरोली स्थित यादव नगर इलाके का है। मृतक की पहचान बलिराम सूर्यनाथ कुशवाहा के रूप में हुई है, जो अपनी पत्नी सुनीता कुशवाहा और 2 बच्चे के साथ रहते थे। करीब 11 महीने पहले बलिराम अचानक लापता हो गए थे। परिवार और पड़ोसियों को लगा कि वो किसी काम से बाहर गए होंगे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि उनके साथ इतनी खौफनाक वारदात हो चुकी है। पुलिस जांच में सामने आया कि बलिराम की पत्नी सुनीता के राहुल दशरथ प्रजापति नाम के युवक से कथित तौर पर अवैध संबंध थे। पुलिस के अनुसार बलिराम इस रिश्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन रहे थे। इसी वजह से दोनों ने मिलकर उन्हें रास्ते से हटाने की साजिश रची। मौका मिलते ही बलिराम की हत्या कर दी गई। इसके बाद आरोपियों ने वारदात को छिपाने के लिए ऐसी दरिंदगी दिखाई जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। रबाड़े एमआईडीसी पुलिस स्टेशन है, उसमें एक मिसिंग दाखिल हुई थी दिनांक 24 अप्रैल 2026 में। तो उस मिसिंग का तपास रबाड़े पुलिस कर रही थी और उसमें हम लोग ने ऐसा कंक्लूजन पे आया है तपास करके कि इसमें जो मिसिंग पर्सन है बलिराम सूर्यनाथ कुशवाहा एज 50 इयर्स, उसका इसमें खून हुआ है और ये खून जो है उसके वाइफ ने किया है। हम लोग ने जो टेक्निकल एनालिसिस किया उसमें उसकी वाइफ एक रिक्शा चालक है, इसका नाम है राहुल दशरथ प्रजापति एज 30 इयर्स, इसके संपर्क में थी और उसके अनैतिक संबंध भी थे। और उन दोनों ने मिलके 8 अगस्त के रात को या और 9 अगस्त के सुबह 2025 साल में इसका मर्डर किया है और उसके जो प्रेत है उसके 3 टुकड़े करके एक जगह पे उन्होंने फेंक दिए है। तो इन्वेस्टिगेशन में ये सब कंक्लूजन में आने के बाद रबाड़े पुलिस स्टेशन ने 263/2026 BNS 1031-238-35 के तहत गुना रजिस्टर किया है और इसका इन्वेस्टिगेशन रबाड़े पुलिस कर रही है, रबाड़े एमआईडीसी पुलिस कर रही है। दोनों आरोपी जो है सुनीता बलिराम कुशवाहा और राहुल दशरथ प्रजापति, इनको अरेस्ट किया गया है और वो अभी पुलिस कस्टडी में है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। करीब 11 महीने तक ये मामला रहस्य बना रहा। आखिरकार मृतक के भाई को संदेह हुआ और उन्होंने रबाड़े एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू की। कॉल डिटेल रिकॉर्ड, मोबाइल लोकेशन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की मदद से जांच आगे बढ़ी। जांच के दौरान पुलिस का शक सुनीता और उसके कथित प्रेमी राहुल पर गया। पूछताछ में दोनों से लगातार सवाल किए गए, जिसके बाद पुलिस का दावा है कि दोनों आरोपियों ने हत्या की साजिश और वारदात में अपनी भूमिका स्वीकार कर ली। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस हत्या से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है और घटनास्थल से मिले सबूतों को भी खंगाल रही है। उधर एरोली के यादव नगर इलाके में इस घटना के बाद से सन्नाटा पसरा हुआ है। पड़ोसी अब भी इस वारदात पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। उनका कहना है कि परिवार सामान्य और शांत स्वभाव का लगता था। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि घर के भीतर इतनी बड़ी साजिश चल रही होगी। अभी मैं यहाँ पे 6 महीने से हूँ और ये कांड हुए 8-9 महीने या 10-11 ऐसे बता रहे हैं लोग अगल बगल के। तो इनके बारे में उतना मुझे मालूम नहीं है, पर अभी लोग के बताने से मालूम पड़ रहा है कि भैया अच्छे खासे थे, पर इनका जो चक्कर था दूसरे गैर पुरुष से था। तो अभी नजायज संबंध रखने की वजह से ही उनका मर्डर की पता नहीं क्या की।
अब उसके बारे में इतना हमको मालूम। यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब हाल ही में पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। हालांकि दोनों मामलों की परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन दोनों घटनाओं ने रिश्तों के बढ़ते अविश्वास और हिंसा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। प्रेमी के साथ मिलकर के अपने ही पति की हत्या करने का यह पहला मामला नहीं है। इसके पहले सोनम और सिया ने भी इसी तरह की हरकत की थी, जो कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। लेकिन नई मुंबई का यह तीसरा मामला सामने आया है, इसलिए इस मामले को काफ़ी गंभीरता से डीसीपी ने लिया है और तहकीकात खुद अपने हाथ में लेकर के कर रहे हैं। देखने की बात यह होगी कि आगे का खुलासा और क्या होता है। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।